Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. सबको जय मसीह की। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। खुदावन का शुक्र करते हैं आज की संध्या के लिए, जो खुदा ने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के नाम में हम इकट्ठा हो सकें, थोड़ी देर के लिए उसके कलाम में जा सकें, अपने दिलों को परमेश्वर की ओर लगा सकें। आज का ये समय जो हमको मिला है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। उसके बाद हम धन्यवाद देते हैं भाई अनुपम को, आगरा मसीह मंडली के इस पेज को, जिसके ज़रिए हम लोगों से मिलते हैं, खुदावन के कलाम को बांटते हैं, परमेश्वर के संगति में रहते हैं। एक दूसरे से मिलना आज के समय में संभव नहीं है, समय नहीं है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इस पेज के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक संगति में बैठ सकते हैं और खुदा की आराधना कर सकते हैं। पिछले हफ्ते खुदा ने हम सबको संभाला, अपने सामर्थ्य हाथों में रखा। हम लोग अपनी आराधना में गए, एक दूसरे से मिले, आने जाने में खुदा ने हमारी सुरक्षा की। एक अच्छा समय हमने बिताया है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। प्रभु ने हम में से हर एक को संभाल के रखा, मौसम की खराबियों से, बीमारियों से बचा के अपने हाथों में रखा है। और सचमुच ये परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर हमसे करता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए वो कहता है कि बोझ से दबे और लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, उसके कलाम के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए, उसकी सामर्थ्य के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी अगुवाई के लिए, उसकी चंगाई के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने सगी संबंधियों के लिए, जिनको परमेश्वर ने अभी तक संभाल के अपने सामर्थ्य हाथों में रखा है। एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से भाई अनुपम के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी पत्नी के लिए, बहन शबनम के लिए, उनके परिवार के लिए। उन्होंने जो इस बोझ को लिया है कि वो खुदा के कलाम को वो लगातार लोगों तक पहुँचा सकें। नॉन स्टॉप ये पेज काम करता रहता है। सचमुच दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, यही परमेश्वर की सेवा है। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि आज जितने लोग भी हमारे साथ आज की हमारी इस आराधना में जुड़े हैं, मुझे विश्वास है परमेश्वर आज बहुत बड़ी आशीष हमको देना चाह रहा है, देने वाला है। क्योंकि उसने कहा है कि धन्य है वो जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, धन्य है वो जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं, धन्य है वो जो इस वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं। और जब इन तमाम बातों को अपने जीवन में हम लागू करते हैं, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में बहुत आई से बढ़ती चली जाती हैं। हालेलुया। तो इसलिए आज की आराधना में आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नवीन हैरिसन देहरादून से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आइए कुछ देर के लिए हम खुदावन के कदमों पे हम बैठेंगे, उसकी आराधना करेंगे और परमेश्वर के नाम को लेंगे। आइए, खुदा का कलाम ये कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज परमेश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है, केवल हमारा यही कार्य है कि हम परमेश्वर को दाऊद के समान धन्यवाद दें कि परमेश्वर जो कुछ तूने दिया है, तूने मुझे अच्छा जीवन दिया है, अच्छे भोजन से तृप्त किया है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छे संबंधी दिए। जो कुछ मुझ में है, जो मेरा जीवन है, जो मेरे पास है आज, वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। तो आइए अपनी आंखों बंद कर आज की अपनी आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। खुदा का हम शुक्र करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवित महान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावन यीशु मसीह, हम एक बार फिर बड़ी दीनता, नम्रता और धन्यवाद के साथ इस संध्या काल के समय अपने सिरों को आपके पवित्र सिंहासन के सामने झुकाते हैं। खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आप इस योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन हम उन तमाम बरकतों के लिए जो आपने आज तक हमारे जीवनों में दी हैं। आपने हमें से हर एक को संभाला प्रभु, जीवन दिया, हर एक पल, हर एक सांस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु विशेष रूप से इस जीवन के लिए, इस मसीह जीवन के लिए खुदा, जो आपने हमको आशाएं दी हैं, आपने हमको उम्मीदें दी हैं, आपने हमको खुदावन आगे के जीवन के मार्गदर्शन हमारे किया है। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संध्या सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया है। पिता परमेश्वर, जिन देर भी हम आपकी संगति में बैठते हैं खुदा, उन तमाम बातों को भुलाकर जो हमारे जीवन में रुकावट डालती हैं आपसे मिलने के लिए, उन सब को छोड़ के केवल अपने ध्यानों को आपकी ओर लगा सकें, आपके वचन की ओर लगा सकें। हम प्रार्थना करते हैं खुदा विशेष रूप से अपने भाई अनुपम के लिए, उनके इस पेज के लिए, उनकी सेवाओं के लिए खुदा, जो आपने
उनको दी है खुदावन, और वो इन सेवाओं को खुदावन आपके भय में और आपकी सामर्थ्य के द्वारा और आपकी बरकतों के द्वारा उसको पूरा करते हैं। ये पेज खुदावन निरंतर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जितने भी लोग इससे जुड़ते हैं खुदावन, हम दुआ करते हैं हर एक को अपनी आशीष दें। आज जितने भी लोग खुदावन हमारे साथ आराधना में जुड़ेंगे प्रभु, हमारे एक के लिए दुआ करते हैं खुदावन। अगर हर एक के जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, हम दुआ करते हैं, कोई बोझ है प्रभु, कोई बीमारी है, तकलीफ है, हम जानते हैं खुदावन कि आप जब हम आपसे मांगते हैं, आपके कान, आपकी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं और आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। दुआ करते हैं हर एक बहन भाई के साथ हों, हर एक को खुदावन आशीष दे। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं नौजवानों के लिए, दुआ करते हैं यूथ के लिए खुदावन, जो इस समय आने वाले समय में पिता परमेश्वर वो आपकी कलीसिया के मजबूत खंभे बनेंगे और प्रभु जी उन कलीसियाओं को संभालेंगे। हम दुआ करते हैं हर एक नौजवान के लिए खुदावन, आप हर एक के साथ हों, हर एक को ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य दें, ताकि वो खुदावन अपने जीवन के मकसद को और अपने आत्मिक जीवन को खुदावन, जो आपने एक मसीह जीवन उसको दिया है, उसके मूल्यों को खुदावन वो समझ सकें। आज के समय को खुदावन आपके हाथ में देते हैं। जो भी हम गीत गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं खुदावन, वचन को हम सुनते हैं, समझते हैं, उस पर मनन करते हैं खुदावन, अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से खुदावन हमको परिपूर्ण करें। दुआ करते हैं खुदावन जितने भी लोग हैं आज हमसे जुड़े हैं, अगर उनके सामने खुदावन कोई योजनाएं हैं, जो भी खुदावन जिम्मेदारी हैं, सब कुछ आपके चरणों पर रखते हैं, उनका मार्गदर्शन करें ताकि वो अपने जीवन की हर एक योजनाओं को पूरा कर सकें। इस पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये दुआ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग केवल तू, मेरे प्रभु पवित्र केवल तू, आदर और महिमा हो तेरी। आइए इस गीत के द्वारा आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मार्ग केवल तू, मार्ग केवल तू, मार्ग केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अच्छा चरवाहा है तू, अच्छा चरवाहा है तू, अच्छा चरवाहा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है। प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहा है जिसके आत्मिक भोजन के द्वारा हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हम संसारिक उन तमाम बाधाओं को, हम उन तमाम पापों से बच सकते हैं जब उस मार्ग पर हम चलते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूँ, जो मुझ पर चलेगा, मेरे पीछे चलेगा, वो कभी नहीं भटकेगा। तो आइए इससे पहले कि हम और वचन में आगे बढ़ें, हम खुदा के कलाम से सुनते हैं जो आज की संध्या काल परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। मैं आज की संध्या काल जो आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ, वो कलाम हमारा नौजवानों से भी जुड़ा हुआ है और वो कलाम हमारा हम सब से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आज का वचन पे हम मनन करेंगे, ये पाया जाता है सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत।
यहां पर इस तरह से खुदा कलाम कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर, स्मरण रख, इससे पहले कि और समय खराब आए, विपत्ति के दिन आए और ऐसे वर्ष आए, ऐसा समय आया जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। खुदा अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर अपनी बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। विनती करूंगा मिस्टर हैरिसन से, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी तमाम आशीषों के लिए, जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमने से प्रत्येक को दिया है, ताकि हम प्रभु अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दें। यस लॉर्ड, आपने हमें जीवन इसीलिए दिया है प्रभु कि हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करें, आपको धन्यवाद दें और अपने जीवन के द्वारा हमेशा प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने वाले हों। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बार बार आप हमें मौके देते हैं, ऐसे समय देते हैं कि प्रभु हम आपके वचन में उतरे, उसकी गहराई में जाएं प्रभु, उसको सीखें समझें और प्रभु अपने जीवन को उसके अनुसार काटे छाटे, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके योग्य हो सके। जिस तरह भी हमने प्रभु उस गीत में गाया कि आप ही योग्य हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा भी जीवन ऐसा हो, हमारे कार्य ऐसे हो प्रभु, हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले और आपके योग्य हम हो सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी विशेष तौर से सेवाओं के लिए जो प्रभु अलग अलग तरीकों से आपने हमें से प्रत्येक को दी है, कि प्रभु हम अपनी सेवाओं के द्वारा प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा करें, आपके नाम को फैलाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस ऑनलाइन सेवा के लिए, जिसके द्वारा प्रभु पिछले समय में प्रभु जी हमने बहुत कुछ सीखा है। और प्रभु जब कोई सहारा नहीं था, जब प्रभु ये सब प्रभु जी आना जाना बंद था, घरों में बैठे थे, लेकिन प्रभु इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा प्रभु हम आपसे जुड़े रहे, आपके वचन को सुनते रहे, सीखते रहे प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए इंतजाम किया था, ताकि प्रभु जी हम पूरी आराधनाओं को प्रभु जी प्रभु उसको अटेंड कर सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस पेज के लिए, विशेष तौर से प्रभु जो निरंतर प्रभु जी आपकी सेवा में लगा है, बहुत सारे भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं प्रभु जी कि आपके वचन का प्रचार हो रहा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग भी इसमें भाग लेते हैं, आपके वचन को बांटते हैं प्रभु, दूसरों को प्रभु जी आपके वचन से प्रभु जी प्रेरित करते हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए, ताकि प्रभु जब वो इस सेवा से जुड़े हुए हैं तो और ज़्यादा प्रभु उनके जीवन फलवंत हो सकें, आपकी आशीषों से भरपूर हो सकें। शेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने भाई अनुपम के लिए, बहन के लिए, जो प्रभु जी इस सेवा में आगे बढ़ते हैं और दूसरों को प्रभु आपकी नजदीकी में लाने का प्रयास करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उन दोनों के साथ रहिए और ज़्यादा प्रभु जी अपने बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कीजिए, आशीषें दीजिए प्रभु, और जब वो सेवा में आगे बढ़ते हैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी प्रभु जी हमेशा बरकत उनके ऊपर बनी रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, जो भी वचन आज हमें मिलने जा रहा है प्रभु जी उस पर आपकी आशीष हो, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं, जो वचन आज वो हमारे साथ शेयर करते हैं प्रभु जी वो बहुत सारा फल लाने वाला हो, और जो भी प्रभु उस वचन को सुनता है वो अपने जीवन को बदलने वाला हो प्रभु, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत सारा फल आ सके और बहुत सारे लोग जो प्रभु भटके हुए आपकी वेधशाला में शामिल हो सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके वचन पर आपकी आशीष, आपके दास पर आपके आशीष हो, और प्रभु जी इस सेवा पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे।
सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके पवित्र मीठे नाम में आपके मांगते आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने ध्यानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं। आज की संध्या खुदा का कलाम हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, जो मैंने सबोपदेशक की पुस्तक से आपके सामने वचन पढ़ा। सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और पहली आयत, जहां पर सबसे पहली बात यहां पर है कि हम देखते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखा। आज का जो ये वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, ये वचन केवल जवानों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सब के लिए, क्योंकि विशेषकर जवानों के जवानी के दिनों में ऐसा होता है। जब हम जवान होते हैं तो हमें जिंदगी के बहुत से चुनाव करने होते हैं, बहुत से डिसीजन हमको लेने होते हैं। और प्यारे बहनों भाइयों, हम कहां जाएं, हम क्या करेंगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे जॉब कौन सी करनी है। लेकिन यहां पर लिखने वाला कहता है, सुलेमान कहता है, जिसको परमेश्वर ने अपने ज्ञान बुद्धि सामर्थ से परिपूर्ण किया। सुलेमान ने बहुत सुंदर बात अपने वचनों में लिखी है। जबकि सुलेमान के पास सब जीवन में सब कुछ था, उसके पास बुद्धि थी, उसके पास पैसा था, उसके पास सामर्थ थी, उसके पास पावर थी उसके पास। और यहाँ पर उसने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को उसने समझाने की लिखी। यहाँ पर वो कहता है कि जवानी के दिनों, मतलब यहीं से हमें एक चुनाव करना पड़ता है। जब हम जवान होते हैं, धीरे धीरे जीवन में आगे हम बढ़ना प्रारंभ करते हैं। बचपन से आगे बढ़ते हैं हम और आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमको एक चुनाव करना पड़ता है। क्योंकि जो जवान लोग हैं, जब दुनिया को देखते हैं तो बहुत सी बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। आज जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, आज जिस संसार में हम जी रहे हैं, आज अगर हम विशेष रूप से जवानों को देखें तो आज के जवान जो है हमको पहले के समय से बहुत काफी बदले हुए दिखते हैं। उनकी मेंटलिटी, उनकी सोच विचार, उनका हाव भाव, उनका रहना सहना, क्योंकि समय बदल चुका है। जिस युग में हम जी रहे हैं, एक ऐसा युग आ गया है जिसमें बहुत से डिसीजन लेने बहुत मुश्किल हो गए हैं। पहले का समय था, जब हम लोग का टाइम था, हाई स्कूल हमने किया, इंटर हमने किया, बीए हमने किया, उसके बाद कोई ऐसी टेंशन नहीं थी कि हमको क्या करना है। परमेश्वर जो भी मार्ग हमारे सामने होता था, परमेश्वर उस मार्ग तक हमको लेके जाता था। टीचिंग लाइन में जाना है, नर्सिंग लाइन में जाना है, कहाँ जाना है, कौन सा भाग हमको चुनना है, ये तमाम बातें जो थी पहले बच्चों के दिमाग में नहीं थी। हमें वो अपने आप ही रास्ते बनते चले जाते। लेकिन आज ये बहुत सी बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। आज ये बातें हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद सबसे बड़ा टेंशन उनके परसेंटेज का रहता है कि हमें कितनी परसेंट मिलेगी। अगर कम परसेंटेज आई तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। कि यहाँ तक बहुत से जवान हमने देखे हैं कि अगर कम नंबर आते हैं उनके, सुसाइड कर लेते हैं, जीवन से हार जाते हैं। एक ऐसे युग में हम जी रहे हैं जिसमें विशेष रूप से जवानों के लिए डिसीजन लेना फ्यूचर के लिए एक बड़ा मुश्किल बात हो गया है, और जो उनके दिमाग में कंटिन्यू चलती रहती हैं, तो वो चुनाव नहीं कर पाते। हमें क्या करना है? तो ये जो वचन है केवल जवानों के लिए नहीं है आज जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं, बल्कि हम सब के लिए। हमें अपने सृजनहार को, अपने परमेश्वर को, अपने खुदा को, यानी अपने सृष्टिकर्ता को, त्रिएक परमेश्वर को याद रखना है। चाहे हम जवान हैं, चाहे हम अधेड़ हैं, चाहे हम बड़े हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, लेकिन हमें अपने सृजनहार को हमेशा याद रख, क्योंकि आगे लिखा है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। जवानी निकल जाए, एक ऐसा समय आए जब तेरे दिमाग में ये बात आए कि मेरा मन नहीं लगता। इसका मतलब है कि ऐसा वर्ष आए, एक ऐसा सीजन आए जिससे तू कहे मेरा मन नहीं लगता। एक ऐसा काल आए, एक ऐसा समय आए, बाइबल कहती है कि जब तुझे ये कहना पड़े कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन कहीं नहीं लगता। What is the reason behind it? क्या रीजन इसका कारण? कि अपने जवानी के सृजनहार को, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने परमेश्वर को याद रख, क्योंकि वो समय आने वाला है, एक बुरा समय आने वाला है। अभी हमने देखा 2 साल हमने कैसे बिताए,
कितना बुरा समय हम लोग ने सामना किया लोगों ने, लेकिन अपने सृजनहार को याद रखें। ऐसा काल आएगा, ऐसा युग आएगा जहां पर आप और हम कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता। आज हम देखते हैं कि मसीहों का जीवन में सेवकाई में मन नहीं लगता। आज हम देखते हैं कहीं और उनका मन कहीं और है। आज चर्चेस में हम देखते हैं कि मन नहीं लगता। क्यों? बहुत सी चर्च ऐसे हैं जहां पर नंबर कम है, डेडिकेशन नहीं है, आपसी मनमुटाव। ऐसे दिन आने वाले के जब तू कहेगा कि मेरा मन नहीं लगता। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। हालेलुया। प्यारे बहनों भाइयों, इसका मतलब है कि ऐसा कुछ होगा इस दुनिया में, इस संसार में, शैतान करेगा जिसमें हम मसीह लोग, जवान लोग, बड़े लोग कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता, वचन पढ़ने मेरा मन नहीं लगता, प्रार्थना करने मेरा मन नहीं लगता, चर्च जाने मेरा मन नहीं लगता, फेलोशिप करने मेरा मन नहीं लगता, संगति करने में मेरा मन नहीं लगता, एक दूसरे से मिलने मेरा मन नहीं करता, भाई भाई से मिलने को मेरा मन नहीं करता, रिश्तेदारों से मिलने को मेरा मन नहीं करता। ऐसा समय आएगा और यह समय आज हमारे जीवन में मेरे और आपके सामने है। हम जानते हैं, हम सेवक कलीसिया के लोग कहेंगे हमारा मन प्रभु में नहीं लगता। बहुत सी कलीसियाएं हम देखते हैं टूट रही हैं, सेवक लोग कमजोर पड़ रहे हैं। कारण क्या है? हमारा आत्म जीवन क्यों कमजोर हो रहा है? क्यों हम परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं? इससे पहले कि विपत्ति के दिन या वर्ष आए, तुझे पर आए, इसका मतलब है कि लिखने वाला ने पहले से ही वार्निंग दे दी है। सुलेमान ने पहले से ही ये वार्निंग दे दी कि ऐसे दिन आने वाले हैं और इससे भी बुरे दिन आने वाले समय में आएंगे। जैसा बाइबल हमको भविष्यवाणी करती है, बाइबल हमको बताती है, जब काल पड़ेगा, विपत्ति पड़ेगी, समस्याएं आएंगी, ये वचन हमसे ले लिया जाएगा, कलाम की शॉर्टेज हो जाएगी, मसीह लोग सताए जाएंगे, विपत्तियां हमारे जीवन में आएंगी। एक ऐसे दिन आने वाले हैं जिसके विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने पहले से ही हमको अलर्ट कर दिया, पहले से ही हमको सचेत कर दिया है। बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है। एक एक भविष्यवाणी इसकी अगर हम देखें, शुरू से लेके अब तक जितनी भी हुई हैं, सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं और जितनी रह गई हैं वो भी सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। प्यारे बहनों भाइयों, ये लिखने वाला ये बात कहता है कि 21वीं सदी आने से पहले ही ऐसे दिन आने वाले हैं। बाइबल ने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। मीडिया, टीवी, फिल्म, ऑडियो, वीडियो और इससे पहले से ही ये तमाम जो माध्यम थे, इनके जरिए आज भी हम देखते हैं मीडिया के जरिए, तमाम ऑडियो के जरिए ये भविष्यवाणियां हमको बराबर सुनने को मिल रही हैं कि ये बात परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बता दिया था कि लिखने वाले लिखो, ऐसे दिन आने वाले हैं जहां पर हम कहेंगे कि हमारा मन परमेश्वर में नहीं लगता। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। प्यारे बहनों भाइयों, आज कितने मसीह ऐसे हैं, सालों साल बीत जाते हैं, उन्हें फेलोशिप से कोई मतलब नहीं है, उन्हें चर्चेस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आराधना से कोई मतलब नहीं है। क्या कारण है? मेरा मन नहीं लगता। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। बाइबल में ये बात तो ओल्ड टेस्टमेंट में है, लेकिन अगर हम न्यू टेस्टमेंट में देखें तो वहां पर अगर हम देखें 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पहली आयत, 2 तीमुथी 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और पहले आयत में खुदा का कलाम इस तरह से कहता है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पहले से ही परमेश्वर के दास ने यहां पर भविष्यवाणी की, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, भले के बैरी, भले के बैरी, जो भलाई करेगा उसके बैरी हो जाएंगे,
विश्वासघाती, आज इस संसार की तस्वीर हम देखते हैं। आज किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। विश्वासघाती, ये बाइबल हमको बताती है, पहले से हमको इसकी सचेत करती है, भविष्यवाणी हमको करती है कि ऐसे दिन आएंगे जब तू कहेगा कि मेरा मन नहीं लगता है। जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रख। वो समय, कठिन समय आने वाला है, खुदा का दास कहता है, जब तू कहेगा कि मेरा मन नहीं लगता। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। आगे वो कहता है 5वीं आयत, वे भक्ति का भेष तो भरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। एक वार्निंग यहां हमको देता है, हमको अलर्ट करता है खुदा कलाम। एक बॉर्डर लाइन हमारे सामने खींच दी कि ऐसों से दूर रहना। लेकिन आज हम इस देखते हैं कि इसके विपरीत हो रहा है ऐसा। और लिखा है कि इनमें से ये वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों में दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। एक परीक्षा का समय, एक टेम्पटेशन का समय, ऐसे दिन आने वाले हैं। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि ये जान रख, कठिन समय आएंगे। इसका मतलब ये जहां मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, और ये आज हम दुनिया की तस्वीर हम देखते हैं, मनुष्य स्वार्थी, डींगबाज हो गया है। सबोपदेशक की पुस्तक और पौलुस भी यही बात कहता है। सबोपदेशक की पुस्तक भी यही बात कहती है कि वो दिन आने वाले हैं, और यही बात नए नियम में अगर हम देखें तो पौलुस भी यही बात मुझको और आपको बताता है। मनुष्य आज्ञा ना मानने वाला, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कितनी आज्ञाएं हम लोग के जीवन में लागू हैं, कितनी आज्ञाओं को अपने जीवन में हम प्रेफरेंस देते हैं, कितनी आज्ञाओं को मानते हैं। मन में आज मनुष्य का मन नहीं लगता। क्यों? एक समय था जब टीवी पे कोई प्रोग्राम नहीं आता था जहां पर इंसान व्यस्त हो जाए। केवल दूरदर्शन एक प्रोग्राम था, खबरें थी, कोई ज्यादा प्रोग्राम नहीं थे, कोई विशेष कार्यक्रम। लेकिन 10-15 वर्षों से विशेष हो गए, प्रोग्राम चेंज हो गए टीवी के, बहुत कुछ बदल गया। टीवी, एलसीडी आ गए। 5 साल के बच्चों से जवानों तक के लिए उनके इतने सारे प्रोग्राम आ गए कि टीवी स्पेशल लाइफ का एक पार्ट हो गया। पिछले वर्षों से हमें देखना है, जवान गुमराह हो गए। आज हम देखते हैं कि आज मोबाइल ने, आज मीडिया ने, आज तमाम इन सब चीजों ने नौजवानों को गुमराह कर दिया है। ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर हम इसका मिसयूज करते हैं, ज्यादा टाइम अगर हम इसको देते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं है। प्यारे बहनों भाइयों, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, टीवी पे प्रोग्राम आते हैं जिसमें ज्यादा समय हम देखते हैं कि हमारे यूथ, हमारे बच्चे वहां पर निकालते हैं। सुपरस्टार की खोज करते हैं, टीवी प्रोग्राम आते हैं, कौन है। आज सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, आप देखिए हजारों लाखों वो टेस्ट देने के लिए पहुंच जाते। क्यों? आप कोई रिलीजियस प्रोग्राम करिए, वहां कितने आएंगे बच्चे वहां पर। लेकिन आज अगर सिंगिंग कंपटीशन देखते हैं कि वॉइस ऑफ इंडिया कुछ हो रहा, तो वहां हजारों लाखों लोग की संख्या है, वहां पर बच्चे वहां खड़े रहते हैं। ऐसा समय आएगा, एक ऐसा कठिन समय आएगा, जिस कठिन समय को आज हम फेस कर रहे हैं। ये सब चीजें संसारिक लोग कर रहे हैं, वर्ल्डली लाइफ जी रहे हैं, संसारिकता में खो गए हैं कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, लेट हिम गो, उनको जाने दो, वो टीवी के प्रोग्राम में जाए या वॉइस ऑफ इंडिया में जाए, कहीं भी जाए। लेकिन क्या उन्होंने कभी इस बात को सोचा है कि मेरे बच्चे परमेश्वर में कितना आगे बढ़ रहे हैं? उनको मैं इंकरेज करूं, इंस्पायर करूं कि बेटा तो आप चर्च जाओ, आप बाइबल अटेंड करो, क्लासेस अटेंड करो। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि चलो तुम बाइबल कॉलेज में जाओ, प्रभु की सेवा करो, या बाइबल कॉलेज में ना जाके वैसे ही प्रभु की सेवा करो। एक ऐसा समय आने वाला है जब लोग कहेंगे कि हमारा मन नहीं लगता। आज इसका असर हम मसीहों पर कितना पड़ रहा है।
हम जानते हैं, हम पासवान लोग जो कलीसियाओं को संभालते हैं, हम जानते हैं क्या है। पेरेंट्स आते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दीजिए, बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, बच्चों का कोई टाइमिंग नहीं है घर में आने जाने का, अगर हम कुछ कहते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। हम जानते हैं इस चीज का प्रभाव मसीहों पर भी पड़ रहा है। एक वक्त था जब हम मसीहों का बहुत सारा वक्त परमेश्वर की आराधना में बीतता था। संडे को संडे स्कूल जाना है, चर्च जाना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की आराधना हमको नहीं छोड़नी है। आज हमारा मन ही नहीं लगता। वो समय आने वाला जब हम कहेंगे कि हमारा मन नहीं लगता। हमारा बहुत सारा वक्त परमेश्वर की आराधना में, वचन को पढ़ने में, संगति करने में, दुआ करने में, चर्च कार्यों में बीतता था। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू सोच तू कहां था और कहां से गिरा है। पहले हम कहां थे, पहले हमारा स्टैंडर्ड क्या था, लेवल क्या था परमेश्वर के साथ, फेलोशिप कितनी थी, पहले हम कितना परमेश्वर से जुड़े हुए थे। आज कितना बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य है कि तू सोच तू कहां था और कहां से गिरा है। पहले वो समय परमेश्वर की संगति में था, लेकिन आज क्या वो समय है? केवल चर्च आना काफी नहीं है, हमको अपने आत्मिक जीवन के लिए भी सोचना है। वो समय आने वाला है, काश हम ये ना कहें कि हमारा मन नहीं लगता। अगर हम ये सोचते हैं ऐसा हमारा मन नहीं लगता, इट मीन्स कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं हमारे और प्रभु के बीच में कोई रुकावट है जिसने हमारे मन को परमेश्वर से अलग कर दिया है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9 आयत में खुदा का कलाम कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। आज हमारा मन कहां है? मन तो धोखा देता है, पाप को जन्म देता है जब हमारे मन पे संसारिकता का अधिकार हो जाता है। इसीलिए भजन 119:12 में लिखा है कि देख मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं तेरे विरोध पाप ना करूं। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है। बहुत सी बातें इस संसार में हमको धोखा दे रही हैं प्यारे बहनों भाइयों। रोमियो उसका पहला अध्याय 28 आयत में खुदा का कलाम, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर ही उनको छोड़ दिया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, प्रभु चाहता है कि हम उसको अपना पर्सनल सेवियर बना लें, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता उसको मान के चलें, संसारिकता को हम भूल जाएं। वो कहता खुदा कलाम, उसके राज धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अरे मांगो तो सही, वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कहता है मांग के देखो, देखो मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम्हारे ऊपर बरकतों की बारिश करता हूं या नहीं करता, आजमा के देखो मुझे, टेस्ट मी। हम योजनाएं बनाते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं। पहले हम रोते थे और परमेश्वर के पीछे लगे रहते, लेकिन उसके बाद से समय ऐसा बदलता गया, ऐसा बदलता गया। पहले हम अधिक समय परमेश्वर की संगति में बिताते थे, चर्चेस को जाना कंपलसरी था, लेकिन जब समय बदल गया तो उस समय आज ज्यादा समय हम देखते हैं कि इंटरनेट पर, मोबाइल पर और तमाम संसारिक बातों में बीतने लगा। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 11 पद में, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, 1 Timothy chapter 6, सॉरी 11 अध्याय, 11 अध्याय, सॉरी 5वां अध्याय, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 11 पद, जहां पर लिखा है कि पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। कितनी अच्छी बात तीमुथियुस यहां मुझको और आपको सिखाना चाहता है कि हे परमेश्वर के जन, तो इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज का और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़
और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। हमको अपनी कॉलिंग को, यहाँ तीमुथियुस कहता है, अपनी कॉलिंग को पहचानना है, अपनी बुलाहट को हमको पहचानना है। हम क्यों संसार में आए हैं, क्यों प्रभु ने हमको एक मसीह जीवन दिया, क्यों संसार में हमने जन्म लिया है। क्या केवल हमारा इतना ही बस ये कि हम आए संसार में, नौकरी करें, पढ़े लिखें और अपने परिवार को पालें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं? लेकिन यहां पर वो कहता है कि एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, जिसके लिए तेरी कॉलिंग है। खुदा का कलाम कहता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट यू आर ओनली लाइट ऑफ द चर्च। आप चर्च की केवल ज्योति नहीं, बल्कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तू जगत की ज्योति है, ये कहता है। इसलिए ज्योति बन के जगत में चमक जा, ताकि तेरे प्रकाश में लोग प्रकाशमान हो सकें। तेरे प्रकाश को देख कर लोग जान सकें कि सचमुच ये परमेश्वर के जन है। नम्रता, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज इसके जीवन में है। ऐसा समय आने वाला है, कठिन समय आने वाला है, जब इंसान कहेगा कि मेरा मन नहीं लगता। प्यारे में खुदा का वचन कह रहा है कि ऐसे वर्ष आएगा, ऐसा समय आएगा, वहां पर हम खुद ही बोलेंगे, हम खुद ही कहेंगे कि हमारा मन नहीं लगता। सुलेमान इस बात को जानता था बहुत साल पहले। प्यारे बहनों भाइयों, सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय 3रे आयत में खुदा का कलाम कहता है, मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है। कारण क्या है? कारण यही है, अपने सृजनहार को भूल जाना। संसारिकता में आज इतना खो गए हम कि हम पर उस सृजनहार को हम भूल गए हैं। प्यारे बहनों भाइयों, जहां पर हम कुछ ही कहना नहीं चाहते, बस जो हमको करना है वो हम करते हैं। कितना ही हम खुदा का कलाम सुनते हैं, कितनी कन्वेंशंस हमने अटेंड करी हैं, कितने संडे हमने अटेंड किए हैं, कितने प्रचार हमने सुने हैं, लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर विचार दिया है कि वो कहाँ हम प्रभु के सामने स्टैंड करते हैं। हम इस चर्च में, आज इस चर्च में चले गए, कल दूसरे चर्च में चले गए, फिर चर्च हमने चेंज कर लिया। क्या कारण है? हमारा मन नहीं लगता। एक चर्च से वी आर नॉट सेटिस्फाई, एक चर्च से हम सेटिस्फाई नहीं होते। एक समय था जब प्रभु के नहीं थे, लेकिन जब प्रभु में आए तो एक बोझ था। बहुत सी बार हम कहते हैं कि इस चर्च में आराधना अच्छी नहीं होती, ये पादी साहब मैसेज बहुत लंबा देते हैं, यहां ऐसा होता है, यहां ऐसा होता है, वहां पूरे दिन चर्च लगता है। मन नहीं लगता क्योंकि यहां प्रभु नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन चर्च। एक समय था जब हम प्रभु के नहीं थे। एक समय था मेरे साथ भी, जब मैं प्रभु का नहीं था, मैं प्रभु से दूर था, संसारिक नौकरी में था। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही फुल टाइम मिनिस्ट्री से दूर थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्रभु अपने में लेके आया, प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने बढ़ाया, प्रभु ने इस्तेमाल किया। एक समय था, एक बोझ था, एक समय था पहले के जमाने में लोगों के ऊपर एक बोझ था, मसीहत का बोझ था, खुदावन का बोझ था, प्रार्थना का बोझ था, संगति का बोझ था, एक दूसरे का बोझ था। क्रिसमस, ईस्टर आता था, एक दूसरे के मिलने जाते थे, एक दूसरे को विश करते थे, एक दूसरे के घर जाते। लेकिन आज का समय हम देखते हैं कंप्लीटली चेंज है। आजकल कोई नहीं चाहता आजकल किसी के यहाँ। इसीलिए खुदा का कलम रहा है, जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रहे, क्योंकि वो समय आने वाला है जो कि बहुत बुरा समय है, बहुत बुरा समय है लोगों के लिए, चर्चों के लिए, कलीसिया के लिए। आज वो बोझ और प्रार्थना कहां चली गई, वो संगति कहां चली गई, वो बोझ जो पहले था, वो फेलोशिप जो पहले थी, वो संगति जो पहले थी, वो प्रार्थनाएं जो पहले थी, जो वो बाइबल स्टडी जो पहले थी, एवरीथिंग इज फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया। कारण यह है कि अपने सृजनहार को याद नहीं रखते। आज संसारिकता हमारे ऊपर हावी हो गई है। खुदावन तब भी हिजकियेल में कहता है कि खुदा कभी किसी गुनहगार की हलाकत से खुश नहीं होता, बल्कि हर किसी को बदलने का अवसर देता है, एक समय देता है। खुदा ने ये समय हमको दिया है। अभी
ये जीवन हमारे हाथ में है। कल को ये जिंदगी हमसे अगर ले ली गई तो हमारे पास तौबा तक के लिए समय नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ होना है यही होना है। मरने के बाद कोई क्षमा नहीं है। वो समय आने वाला है जो बहुत बुरा समय है, और आ गया है वो समय। हम लोग, प्रभु के लोग, जब प्रभु में डेडिकेट होते थे तो कुछ कुछ चीजों से नफरत करते थे, मगर जब उन्हीं चीजों को आज उन्हीं चीजों से हमको प्यार है। जब प्रभु की संगति में आते तो वो तमाम बातें हम छोड़ देते थे, वो तमाम चीजें हम छोड़ देते थे। पहले हम कहते थे कि ये गलत है, मगर आज हम उन्हीं चीजों को कहते हैं कि हाँ ये सही है। क्यों हमारी सोच बदल गई? क्यों हमारी सोच जो हमारे पहले के बुजुर्ग थे उनके समान नहीं रही? ये सही है, वो सही है, ये है समझौता या कंप्रोमाइज करना। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर समझौता पसंद नहीं करता। हम बहुत सी बार कहते हैं सब कुछ चलता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुदा कभी समझौता नहीं चाहता। वो कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। कि हम संसारिकता में भी चलें और प्रभु में भी चलना चाहें। हाउ कैन दिस पॉसिबल? वो समय आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है कि दोस्तों, परमेश्वर समझौता पसंद नहीं करता। संसार से और परमेश्वर के वचन से समझौता हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इब्रानियों उसका पहला आता है। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 3 में लिखा है, वो अपनी वचन की सामर्थ्य से ही हमारे जीवनों को और हमारे हृदय को, हमारे वचन को, हमारे मन को और हमारे दिमाग को वो संभालता है। हालेलुया। अपने वचन की सामर्थ्य, अगर वचन हमारे पास ही नहीं है तो हम किस तरह संभलेंगे? हम तो गिर जाएंगे, भटक जाएंगे, संसारिकता में खो जाएंगे। हमारे घरों में हम देखते हैं इतने बाइबलें होने के बाद, किसी किसी परिवार में गया देखा, अरे पादी साहब मेरे पास तो इतनी ढेर सारी बाइबलें हैं, लेकिन उस इतनी बाइबल होने के बाद भी क्यों परिवर्तन नहीं है? क्योंकि बाइबल पढ़ी नहीं जाती, रखी है वो शोकेस में। वो समय आने वाला है जवान, तू अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रख। परमेश्वर की बातें हाँ और ना की नहीं है। परमेश्वर की बातें सिर्फ हाँ की हैं। यस 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 लॉर्ड, मैं तुझे फॉलो करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रभु ने कहा कि फॉलो मी। तुम अगर मेरे पीछे चलोगे तुम कभी नहीं भटकोगे। संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आई एम विद यू। तुम मेरे पीछे हो, मैं ताकत बन के, मैं सामर्थ बन के, मैं तुम्हारे आगे आगे हूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती, लेकिन यीशु यीशु के लोग कभी भी ऐसी बातों को पसंद नहीं करते जो संसारिकता में हमको लिप्त करती हैं। परमेश्वर के लोग उन बातों से दूर रहते हैं। लेकिन सच तो यह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशवान है, ये रिवील करता है बहुत सी जीवन की बातों को। हमारे जीवन को आगे मार्गदर्शन करता है। हम खुद से ये सवाल करें, ये प्रश्न करें कि हमारा प्रार्थना का समय कहां चला गया है? हमारा बाइबल पढ़ने का समय कहां चला गया है? आज ये प्रश्न मेरे और आपके सामने है। वो समय जब था जब हमारे फोरफादर्स ने कितनी कितनी बार बाइबल खत्म कर ली। मुझे याद है हमारी मदर इन लॉ, हमारे मम्मी डैडी, फादर इन लॉ, कितनी कितनी बार उन्होंने पूरी पूरी बाइबल खत्म कर ली। लेकिन अब कितने लोग इस बात को कह सकते हैं कि हमने पूरी बाइबल खत्म की है? वो समय आ गया है। वो टाइम कहां चला है? पहले तो हम बाइबल पढ़ते थे, रोज पढ़ते थे, दोनों तीनों टाइम पढ़ते, लेकिन आज कितने टाइम हम बाइबल पढ़ रहे हैं? कितने टाइम पारिवारिक प्रार्थनाएं हमारी होती हैं? कितनी बार हम बच्चों को लेके हम बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं? हम बैप्टिज्म के टाइम तो हम वाउज लेते हैं वहां पर कि हम इन बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के वचन के अनुसार
करेंगे। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? करते हैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग उस परिवारों में है जो अगर ऐसा करते हैं। क्योंकि मत्ती 6:21 में लिखा है कि जहां तेरा धन होगा वहीं तो तेरा मन होगा। आज संपन्नता, प्रोस्पेरिटी ने इंसान को अंधा कर दिया है। आज हम भाग रहे हैं संसार में, उस रेगिस्तान में मारीशिका की तरह, जो एक हिरन पानी की उसमें भागता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता, क्योंकि रेत वो पानी के समान दिखाई देती है और जब वो भागता है और वो गायब हो जाती है। इसी तरह इस संसार के पीछे हम भागेंगे तो एक समय आएगा जब हम कुछ नहीं पा सकते। आत्मिक जीवन भी हमारा खत्म हो जाएगा और ना इस संसार में के हम हो सकते हैं, ना उस आने वाले समय में जो परमेश्वर ने अनंत जीवन हमारे लिए रखा है, ना हम उसमें प्रवेश कर सकते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में कहता है जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। अगर हमने टीवी को अपना सब कुछ बना लिया, मीडिया को अपना सब कुछ बना लिया है, अपना धन बना लिया है, अगर हमने अपने इस तमाम मनोरंजन को, साधनों को अपना जीवन बना लिया है, तो हमारा मन वहीं लगा रहता है। परमेश्वर की फेलोशिप में हमारा मन नहीं लगता। इसलिए हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता। बाइबल कहती है कि वो समय आने वाला जब हम कहेंगे कि हमारा मन नहीं लगता। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चर्च आने में कैसे लगेगा? क्योंकि हमारा मन तो वहीं पर लगा है जहां हमारा धन है। जिस चीज से हम प्यार करते हैं, हम टीवी से प्यार करते हैं, मीडिया से प्यार करते हैं, तो किस तरह हमारा मन प्रभु में लगेगा? नहीं लगेगा। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रख। जवानी से लेकर जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, सृजनहार हमारे जीवन में रहेगा, हमारे विचारों में रहेगा, हमारी सोच में रहेगा, हमारे हृदय में रहेगा, तो हमारा मन लग सकता है। तो हम कभी नहीं कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता। ये तमाम बातें जो इस संसार में हमारे मसीह जीवन को, हमारे विश्वासी जीवन का विरोध करती हैं, वो हमारे जीवन से हट जाएंगी और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में उसकी रोशनी चमकेगी, उसका प्रेम चमकेगा। प्यारे बहनों भाई, वो जीवन कहाँ गया जो जीवन पहले प्रार्थना का जीवन था? आज अगर किसी ने सेकुलर फील्ड में जाकर गाना गा दिया, टीवी पे गाना गा दिया, तो फेसबुक पर उसकी आवाज और उसकी फोटो अपलोड हो गई, तो हम लोग उसके नीचे कमेंट्स देते हैं, वेरी नाइस, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर, आमीन ब्रदर, कीप इट अप, कीप इट अप। व्हाट इज दिस? इतना कठिन समय आएगा जब लोग स्वार्थी हो जाएंगे, यानी खुद के लिए ही सोचना, सेल्फिश, अपने लिए ही सोचना। आज वो समय आ गया जब इंसान मोस्टली अपने लिए सोचता है। आज परिवार में आप देखिए, लोग अपने लिए सोचते हैं, बच्चे अपने लिए सोचते हैं, बहन भाई अपने लिए सोचते हैं। वो समय आ गया है, वो समय आएगा, वो युग आएगा, हम खुद कहेंगे। दोस्तों, कितने मसीह हैं जो बॉलीवुड को छोड़ के मसीह में आ गए हैं। मैं भी जानता हूं ऐसे कई बच्चों को जो बॉलीवुड में गए, अटेंड किया उन्होंने वहां, लेकिन वहां की वो लाइफ देख के वापस वो मसीहत में आ गए। शुरुआत में उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छी लाइफ है, सब कुछ अच्छा है, चकाचौंध है, फेमस हो जाएंगे, दुनिया में छा जाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। जो शुरुआत उन्होंने की थी वो उनको अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद वो उस दौड़ में नहीं थे, उस दौड़ से वो बाहर निकल आए। हवा ने फल देखा, बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस फल ने क्या किया? उस फल ने उस पाप को जन्म दे दिया। दुनिया की चकाचौंध, संसारिकता हमारे जीवन में पाप को जन्म देती है, परमेश्वर से हमको दूर ले जाती है। उन्होंने कहा, जो बच्चे उसमें गए थे, कि हम प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु में ही हम मरेंगे। हालेलुया। कई बच्चों को मैं जानता हूं ऐसा जो गए वहां पर और वापस आ गए। उन्होंने कहा, हम प्रभु में जिएंगे, प्रभु में मरेंगे, प्रभु के लिए गाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। खुदा ऐसे बच्चों को और आशीष दे और आगे बढ़ाए। लेकिन आज वो मसीहत
में बहुत से बच्चे नहीं हैं, बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है उनको वापस लाना। खुदावन यीशु मसीह भी उन 99 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने के लिए हो गया। इसलिए अगर एक भी हमारा व्यक्ति पाप में डूबा है, खुदा बराबर उसको ढूंढता है, प्रभु यीशु मसीह बराबर उसको ढूंढता है और ढूंढ के उस भेड़शाला में लाता है और वापस उसको अपनी चरागाह के योग्य बनाता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो प्रभु से कहते हैं कि मैं तो तेरे लिए काम करूंगा, लेकिन नहीं करते बहुत से लोग हैं। इसलिए खुदा का नबी कहते हैं कि कौन जाएगा, फसल पक चुकी है, काटने वाले थोड़े हैं। आज परमेश्वर उन काटने वालों को चुनता है। आज परमेश्वर चाह रहा है कि वो बहुत से लोग आए और उस फसल को काटें, उस कलाम को संसार तक पहुंचा के जाएं। आज फसल तैयार खड़ी है, लोग तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए, खुदा के कलाम पर चलने के लिए, लेकिन आवश्यकता है कि कौन जाएगा, कौन इस बोझ को उठाएगा, कौन उस समय अपने समय को प्रभु को देगा। आज तो समय हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रभु हमसे समय चाहता है। प्रभु हमसे पैसा नहीं चाहता, प्रभु हमसे और कुछ नहीं चाहता। वही चाहता है केवल अपना समय हम प्रभु को दें, उसके वचन को आगे बढ़ाएं, उसकी सेवाओं में हम आगे बढ़ें, अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाएं। जो लोग आज पाप में डूबे हैं, हम उनको बचाने का प्रयास करें। जो लोग आज प्रभु के से दूर हैं, उनको हम प्रभु की संगति में लेके आए, प्रभु की नजदीकी में लेके आए। कौन इस काम को करेगा, कौन जाएगा? खुदा की हम उसकी प्रभु की प्रार्थना में हम कहते हैं, जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में प्रभु का राज है, प्रभु के लोग हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा को कौन पूरा करेगा? मैं और आप उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। खुदावन हमसे यही चाहता है कि अपने जीवनों को हम जैसे भी हमारे जीवन प्रभु को सौंप दें। खुदावन टूटे बर्तनों को इस्तेमाल करना जानता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले शागिर्द जितने थे, कोई अब पढ़ा लिखा नहीं था, कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, कोई सेमिनरी नहीं गया, लेकिन वो जब प्रभु की संगति में रहे, उसने प्रभु की संगति ने ही उनको इतना ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर उठा दिया कि वो बहुत बड़े हाईली क्वालिफाइड लोगों से भी ज्यादा ऊपर निकल गए। हालेलुया। और जब तक ये दुनिया रही, कोई उनको भूल नहीं सकता। साधु सुंदर सिंह के बारे में हम देखते हैं, जब उन्होंने प्रभु को एक्सेप्ट किया, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और प्रभु के लिए वो शहीद हो गए। प्रभु की सेवा करते रहे, दुख उठाते रहे, तकलीफ उठाते रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, वो कहता है मेरे कांटा है जो मेरे उसमें चुभा जाता है। बुजुर्ग थे, कमजोर थे, लेकिन अगर हम प्रेरितों के काम में देखें, उसमें वहां पर उन्होंने अपनी 3 मिशनरी यात्राएं की और तीनों मिशनरी यात्राओं में वो बराबर आगे बढ़ते रहे, तकलीफ उठाते रहे, मुसीबतें उठाते रहे, उन कठिन समय का सामना करते रहे, जबकि लोग उस समय प्रभु को भूल गए थे। वही सुलेमान की बात उस समय भी लागू थी, लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस घबराए नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई बार उनकी नाव टूट गई, मच्छरों ने काटा, बीमार हो गए, बुखार हो गया, लेकिन नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्यारे बहनों भाइयों, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो प्रभु से कहते हैं कि मैं तेरे लिए सब काम करूंगा, लेकिन नहीं करते। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वो पछताते हैं और प्रभु के लिए काम करना वो शुरू कर देते हैं, जब वो देखते हैं कि हाँ, प्रभु के पीछे चलने में शांति है, प्रभु के पीछे चलने में आशीष है, प्रभु के पीछे चलने में बरकत है। हम सोचें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, या हम केवल कहते हैं कि प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे और हम कुछ दूर चल के हम साथ छोड़ देते हैं। परमेश्वर मुझको और आपको बढ़ाना चाहता है। अपने परमेश्वर को हम सदैव याद रखें कि ऐसे दिन आने वाले हैं जब हम कहेंगे कि हमारा मन नहीं लगता है। काश ऐसे दिन से हम प्रभु हमको बचाए, हम सदैव प्रभु के साथ रहें, सदैव प्रभु की संगति में रहें, प्रभु से हम दूर ना हो। हम देखते हैं जब पतरस
प्रभु के पास आ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठे थे, जब जा रहे थे वो, तो पतरस जब पानी पर चलने लगा, जब तक वो प्रभु की ओर देखता रहा, डूबा नहीं, कि जहां उसकी निगाह प्रभु से हटी वो डूबने लगा। इसी तरह प्यारे बहनों, ये जब तक हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, हम डूब नहीं सकते, हम गिर नहीं सकते, कोई हमारी बेइज्जती नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा ही देखो मैं तुम्हारा सींग ऊंचा उठाऊंगा। प्रभु ने हमको उन्नति किया, हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हम में से हर एक को बढ़ाया है, हम में से हर एक को हर एक आशीष दी है। हमें किसी बात की घटी नहीं है, हमें रोटी की घटी नहीं है, हमको पहनने की घटी नहीं, हमको खाने की, घूमने फिरने की, रहने की, हर चीज से प्रभु ने हमको आसूदा किया है। तो हम क्यों नहीं ऐसे प्रभु को धन्यवाद दें? क्यों हम संसारिकता पीछे? संसारिकता फॉर द टाइम बीइंग है, संसारिक चीजें मेटेरियलिस्टिक हैं, कुछ देर दिखाई देती है, कुछ देर में समाप्त हो जाएंगी। घर, पैसा, मकान, मोटर, बंगला, जायदाद, एवरीथिंग विल बी फिनिश, लेकिन क्या खत्म नहीं होगा? प्रभु का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, प्रभु के वादे कभी खत्म नहीं होंगे, प्रभु की जो आशीष हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी। उन आशीषों को हम खोए ना, खुदा चाहता है। प्यारे बहनों भाइयों, आज की संध्या काल प्रभु मुझको और आपको यही सिखाते हैं कि हम उन बातों को जो हमें प्रभु से दूर ले जाती हैं, उन बातों को अपने जीवन में निकाल दें और अपने इस जीवन को, क्योंकि हम प्रभु की कलीसिया हैं, हम प्रभु का बदन हैं, इस कलीसिया को, अपने जीवन को, अपने शरीर को पवित्र, निष्कलंक और प्रभु के योग्य बनाएं। हमारा मन हमें धोखा दे देता है बहुत सी बार, अपने मन को हम कंट्रोल में रखें। प्रभु हमें परिवर्तित करना चाहता है, प्रभु हमको बदलना चाहता है, प्रभु हमको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, हमारे जीवन को और आगे शुद्ध और हमको अपने योग्य बनाना चाहता है। वो पौलुस ने बहुत मेहनत करी ताकि लोग बदलें। उसने इतनी पत्रियां लिखी, इतने लेटर्स लिख दिए ताकि लोग बदलें। पौलुस कहता है कि मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं सिद्धता की ओर, परफेक्शन की ओर बढ़ रहा हूं। हम भी, वी आर नॉट परफेक्ट, लेकिन हम भी सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु हमको परफेक्ट करना चाहता है, अपने योग्य बनाना चाहता है। हम दूध पीते बच्चों के नाई ना रहें, प्रभु हमको और आगे मैच्योर करना चाहता है। हम केवल शिशुओं की तरह ना रहें, वचन में कमजोर ना रहें, प्रभु हमको वचन में और बढ़ाना चाहता है। ये पेज जो भाई ने इस्तेमाल किया है, भाई अनुपम ने, ये पेज खुदावन के लोगों को आत्मिक जीवन देना चाहता है, और जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर है उनको और आगे बढ़ाना चाहता है, प्रभु की संगति में लाना चाहता है, प्रभु के विश्वास से बढ़ाना चाहता है, प्रभु की बरकतों में बढ़ाना चाहता है। प्यारे बहनों भाइयों, आज जितने भी लोग इसलिए याकूब 1:22 में खुदा का कलाम कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। केवल सुनने वाले नहीं, धन्य है वो जो मेरे वचन को केवल सुनते ही नहीं बल्कि उस पर चलते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, याकूब पहला अध्याय 26 आयत में खुदा का बंदा कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, बेकार है। खुदावन हमसे ये नहीं चाहता। प्यारे बहनों भाइयों, खुदावन हमको सरफराज करना चाहता है, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अपना गवाह बनाना चाहता है। क्यों ना हम ऐसे परमेश्वर के एक सच्चे गवाह बन जाएं, ताकि आज जो भी आशीषें हमारे जीवन में हैं और खुदावन उनको मल्टीप्लाई करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को हम आज के समय के लिए, और खुदावन का हम शुरू करते हैं जिसके जरिए उसने आज इस कलाम के द्वारा हमसे बातचीत की है। जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है, मुझे विश्वास है कि खुदा उनको बहुत बरकत देगा। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस पेज के साथ जुड़े हैं, और मैं विशेष प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं इसी तरह जब तक इस संसार में प्रभु ने रखा है उसकी सेवाओं को हम करते रहें, उसके कलाम को हम लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि लोग उसके कलाम के द्वारा आशीषित हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए, इस पवित्र समय को जो खुदावन जो आपने हमको बख्शा है। धन्यवाद देते हैं आज के कलाम के लिए खुदावन, जिसके जरिए आपने हमसे बातचीत की है। हम तो कुछ योग्य नहीं है खुदावन,
हम तो खुदावन टूटे बर्तन हैं प्रभु, हम कुछ नहीं जानते खुदावन, लेकिन आप पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमको भरते हैं। आपने कहा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मैं और पवित्र आत्मा होगी। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपकी सामर्थ के लिए खुदावन, जो हमें हमारे जीवन में खुदावन आगे बढ़ाती है प्रभु, हमको इस्तेमाल करती है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, खास तौर से आज के समय के लिए प्रभु, जितने लोगों ने ये समय आपके साथ बिताया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। आप उनको बरकत दें खुदावन, उनको संभालें और अपने सामर्थ्य हाथों में रखें। पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना हम करते हैं आज के संध्या काल अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, खुदा विजय मैग्रेगर के लिए, और आपसे मैं विनती करता हूँ सबसे आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। बीमार है खुदा, अपने चंगाई भरा हाथ उसके ऊपर रखें ताकि वो पूरी तरह चंगा हो सके खुदावन। आपके लहू में हम उसको कवर करते हैं प्रभु जी, ताकि वो भाई खुदावन पूरी तरह चंगा होकर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सके। धन्यवाद देते इस समय के लिए खुदावन। आज पूरे दिन आपने संभाला है प्रभु, अभी ये रात आएगी, रात बरसाए को मीठी नींद भेजें खुदावन, हरे खतरों से बचाएं। कल एक और दिन की रोशनी के साथ हम उठें प्रभु और अपने जीवनों के द्वारा आपको महिमा देते हुए खुदावन, धन्यवाद देते हुए अपने कार्य को शुरू कर सकें। एक बार फिर आपसे प्रार्थना करते हैं हम सबके साथ हो खुदावन, हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने हमारी दुआ को सुना है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये दुआ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। सबको धन्यवाद एक बार फिर, जय मसीह की, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ रहें, प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु से प्रेम करते रहें, खुदा आपको बहुत बरकत दे, आमीन। गुड नाइट।